बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear student and respectable parents, Assalamu alaikum. प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे और हमारे इस चैप्टर का नाम है रज़ा's ट्रिप टू पाकिस्तान। इसमें आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ऐसी मशहूर जगहों की सैर करवाई जाएगी और यहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम रज़ा है वो पाकिस्तान आया है सऊदी अरब से और वहाँ से वो यहाँ पर अपने फ़ादर के साथ आए हैं और थोड़े दिन के लिए सैर करने के लिए आए हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे प्रीवियस आपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने मेन पॉइंट्स जहन में रखे थे, आप आज भी वही पॉइंट्स अपने जहन में रखेंगे। और सबसे पहले आपके पास आपकी स्टेशनरी, आपके रिलेटेड आइटम्स, आपके नोट्स जो आपको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की सूरत में व्हाट्सएप किए गए थे, वो सब कुछ आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, आइसोलेट नहीं होंगे, अपने आप को रूम में उस दौरान नहीं रखेंगे जब आपने ये लेसन पढ़ना है, तो आपका लेक्चर आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको रज़ा के बारे में बताया जाता है और रज़ा जो है वो एक बच्चा है, आपका एज फेलो है। जिस तरह आप छोटे बच्चे हैं और आप कहीं किसी दूसरे शहर में जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं और आपकी कोशिश होती है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ जाएं, इसी तरह रज़ा भी बहुत एक्साइटेड है और उसका यहाँ पर पाकिस्तान में अपने होश में ये पहला दौरा है। पहली दफ़ा वो सैर करने के लिए अपने फ़ादर के साथ पाकिस्तान आ रहा है। अब क्या है कि आपने अपने हाथ में लेड पेंसिल्स पकड़नी है और आपने सबसे पहले इसकी रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। अगर आपको कोई वर्ड मुश्किल लगे तो आप उसको लेड पेंसिल के साथ अपनी बुक पर लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पेज नंबर 96, रज़ा's ट्रिप टू पाकिस्तान। होल्डिंग हिज फादर्स हैंड टाइटली, अपने वालिद साहब का हाथ मजबूती से पकड़े हुए रज़ा वॉक टूवर्ड्स द एग्ज़िट ऑफ द एयरपोर्ट। एक एंट्रेंस होती है और एक एग्ज़िट है। एंट्रेंस मींस कि आपने जिस जगह से दाखिल होना है और एग्ज़िट का मतलब होता है जहाँ से आप उस एरिया से बाहर आएंगे। अपने वालिद साहब का मजबूती से हाथ पकड़े हुए रज़ा वॉक टूवर्ड्स द एग्ज़िट। रज़ा बाहर निकलने के रास्ते की तरफ आता है। कहाँ से? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्या होता है? जहाँ जहाज़ आते और जाते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ आता है। दिस वॉज़ द फर्स्ट टाइम ही वॉज़ विजिटिंग पाकिस्तान इन 8 years। ये 8 साल में पहली दफ़ा था जब रज़ा पाकिस्तान की सैर के लिए आ रहा था। When he was a young child, जब वो एक छोटा बच्चा था, his family had shifted to Saudi Arabia। उसकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया मुंतकिल हो गई। शिफ्टेड, मुंतकिल हो गई, चली गई। यानी जब वो बहुत छोटा सा था तो वो अपने पेरेंट्स के साथ सऊदी अरब चला गया। नाउ ही फाइनली हैड द चांस टू सी द कंट्री वेयर ही हैड बीन बॉर्न। रज़ा फेल्ट वेरी एक्साइटेड। बिलाखिर, फाइनली, बिलाखिर रज़ा को मौका मिल ही गया कि वो उस जगह को देखे जहाँ पर वो पैदा हुआ था। रज़ा फेल्ट वेरी एक्साइटेड। रज़ा बहुत पुरजोश था। एट द सेम टाइम, इसके साथ साथ ही फेल्ट अ लिटिल स्केयर्ड टू मीट हिज अंकल, आंट एंड कज़न्स। और वो थोड़ा सा परेशान भी था, घबराया हुआ भी था, क्योंकि अगर आप भी किसी जगह जाते हैं जहाँ पर आप फेमिलियर नहीं होते,
अनजान होते हैं अपने कज़न से, अपने रिश्तेदारों से, और थोड़ा आप शर्मा रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो कॉन्फिडेंटली आप सबसे मिल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रज़ा जो है वो सिर्फ अपने वालिद साहब के साथ आ रहा है, इसलिए ही इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि पहली दफ़ा पता नहीं लोग कैसे होंगे, मैं कैसे बिहेव करूँगा उनके साथ, और मुझे शर्म आएगी वग़ैरह वग़ैरह। बच्चे अपने जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस रखते हैं। तो रज़ा ने भी यही सोचा कि पता नहीं मेरी आंटी, अंकल और कज़न्स कैसे होंगे, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ था, स्केयर्ड, डरा हुआ था। वुड दे लाइक हिम, क्या वो उसे पसंद करेंगे? वुड ही फील वेलकम इन दिस फॉरेन लैंड, क्या इस अनजान सरज़मीन पर उसको खुशामदीद कहा जाएगा? वुड ही अंडरस्टैंड द कल्चर, क्या उसे इस सकाफ़त के बारे में बताया जाएगा या वो समझ पाएगा इस सकाफ़त को? मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीपल क्वेश्चंस जो थे वो उसके माइंड में आ रहे थे। ऑल ऑफ रज़ाज़ फ़ियर वेंट अवे, रज़ा का तमाम खौफ जाता रहा, यानी वो जो डर रहा था वो बिल्कुल ख़त्म होने लगा। उसका ये खौफ, उसकी ये दहशत क्यों ख़त्म होने लगी? क्योंकि व्हेन ही सॉ हिज होल फैमिली वेटिंग फॉर हिम, और जब उसने देखा एयरपोर्ट से बाहर निकलकर डिपार्चर के तरफ यानी एग्ज़िट की तरफ, तो उसकी पूरी फैमिली उसका इंतज़ार करें। लुक एट द पिक्चर, पेज नंबर 96। यू कैन सी रज़ाज़ कज़न्स, आंटी, अंकल होल्डिंग गिफ्ट्स एंड बलून्स फॉर हिम। और फिर उसका खौफ चला गया जब उसने देखा कि तमाम ख़ानदान उसका इंतज़ार कर रहा है। आंटी सायरा वॉज होल्डिंग अ ह्यूज साइन दैट रेड वेलकम टू पाकिस्तान रज़ा। अब आंटी सायरा ने एक ख़ास किस्म का साइन पकड़ा हुआ था, एक बहुत बड़ा सा साइन जिसके ऊपर रज़ा का नाम लिखा हुआ था। यूजुअली एयरपोर्ट्स के ऊपर क्योंकि लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और आप किसी को आवाज़ दे के मुखातिब करके नहीं बुला सकते, और जो आपके गेस्ट आते हैं उनको रिसीव करने में आसानी हो जाती है, तो वहाँ पर साइंस बने हुए होते हैं। आप उनको जब रेस करते हैं, ऊंचा करते हैं, तो वो साइन को देखकर आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। तो आंटी सायरा, लुक एट द पिक्चर, आंटी सायरा इज़ होल्डिंग अ साइन दैट रेड, जिसको पढ़ा जा सकता था, जिस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? वेलकम टू पाकिस्तान रज़ा, कि रज़ा आपको हम पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। एंड अंकल इमरान हैड फ्रेश फ्लावर्स इन हिज हैंड, और अंकल इमरान के हाथों में बहुत ताज़ा फूल थे। हिज कज़न्स अयान एंड मायरा हैड प्रेजेंट्स एंड बलून्स इन देयर हैंड्स, और अयान और मायरा के हाथों में गुब्बारे और तोहफे थे। किसके लिए थे? रज़ा के लिए और उनके वालिद साहब के लिए। आगे चलिए। आ ह्यूज स्माइल स्प्रेड अक्रॉस रज़ाज़ फेस, रज़ा के चेहरे पर एक बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट फैल गई। एज़ ही हग्ड ऑल हिज रिलेटिव्स, जैसे ही तमाम लोगों ने उसको गले लगाया। ही हैड हर्ड, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? हर्ड, हियर्ड नहीं है, हर्ड है। He had heard पाकिस्तानी पीपल वर हॉस्पिटेबल, उसने सुना हुआ था कि पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाज होते हैं। हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वाया व्हाट्सएप, and in those notes you have words meaning, dictation words, word sentences and question answers related to this chapter. So open that notes. तो पाकिस्तान के लोग मेहमान नवाज होते हैं, ये रज़ा को मालूम था, उसने सुना हुआ था। एंड नाउ ही वॉज एक्सपीरियंसिंग, क्या वर्ड बोला मैंने? एक्सपीरियंसिंग इट हिमसेल्फ, और अब वो बज़ाते ख़ुद इसका तजर्बा कर रहा है। यानी जो चीज़ उसने सुनी हुई थी अब उसको वो आँखों से देख रहा है। ऑन हिज वे टू हिज अंकल्स हाउस, अपने अंकल के घर जाते हुए रज़ा गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विद हिज कज़न अयान, रज़ा को अपने कज़न अयान के साथ बातचीत का मौका मिल गया। आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि आपके जो कज़न्स हैं, जब आप उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में आप उनसे, जब घर आने तक का जो सफ़र होता है उस दौरान आप कोशिश करते हैं
कि आप उनसे अच्छी तरह फ्रेंडशिप कर लें और आपके साथ वो ज़रा कंफर्टेबल फ़ील करें। आप उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं और ख़ास तौर पे अगर वो आपके एज फैलो हों तो बहुत आसानी पैदा हो जाती है। तो इसी तरह रज़ा को भी मौका मिल गया, अयान जो कि उसका एज फैलो था, सेम एज थी दोनों की, तो उनमें बातचीत का मौका मिल गया। बोथ बॉयज़ वर 10 years old, दोनों लड़के 10 साल के थे, एंड हैड सिमिलर इंटरेस्ट, और उनके जो शौक़ थे वो भी एक जैसे थे, दिलचस्पियाँ एक जैसी थीं। दे बिकेम फ्रेंड्स इन नो टाइम, और वो थोड़ी ही देर में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम गोइंग टू शो यू द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान वाइल यू आर हेयर। कौन कह रहा है? अयान कह रहा है रज़ा से कि मैं तुम्हें पाकिस्तान की बहुत सी खूबसूरत जगहें, बेहतरीन जगहें दिखाऊंगा जब तक तुम यहाँ रहोगे। यू आर गोइंग टू लव इट, मुझे उम्मीद है कि तुम इनको बहुत पसंद करोगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये सब बातें जो इस लाइन में थीं वो अयान ने रज़ा से कहीं। अयान सेड टू हिज कज़न, अयान ने अपने कज़न से कहा, रज़ा फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वेलकम। रज़ा बेहद खुश हुआ और उसे महसूस हुआ कि उसको गर्मजोशी से, बहुत दिल से उसका इस्तकबाल किया गया है। अब जनाब रास्ता ख़त्म हुआ, अब घर पहुँचे हैं सब, तो सीन क्या है देखिए। व्हेन दे रीच्ड होम, जब वो सब घर पहुँचे, आंटी सायरा लेड आउट अ फीस्ट फॉर द गेस्ट्स। आंटी सायरा ने दावत का इंतज़ाम कर रखा था। शी फिल्ड द टेबल, उन्होंने मेज़ को भर दिया, विद हॉट फ्रेश फ्रॉम द ऑयल, ताज़े गर्मा गर्म तेल में बने हुए चनों से, स्पाइसी चने एंड कोल्ड लस्सी। किससे मेज़ को भर दिया? मज़ेदार ऑयल से बने, साफ़ शफ़ाफ ऑयल से बने चने और ठंडी लस्सी से। रज़ा वाइप्ड हिज प्लेट, रज़ा वाइप्ड हिज प्लेट का मतलब है कि जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप प्लेट भी साफ़ कर डालते हैं। रज़ा ने अपनी प्लेट साफ़ की, क्लीन एंड प्रेज्ड, बिल्कुल साफ़ कर दी और तारीफ़ की द डिलीशियस फूड, उस मज़ेदार खाने की। इट वॉज़ द बेस्ट मील ही हैड एवर टेस्टेड, ये सबसे बेहतरीन खाना था जो अब तक उसने खाया था। यानी उसे बहुत अच्छा लगा टेस्ट, जो अब तक उसने ज़िंदगी में खाना खाया उसमें सबसे मज़ेदार टेस्ट इस खाने का लगा उसको। ही फाइनली अंडरस्टूड, वो आखिरकार समझ गया, वाई हिज फादर मिस्ड द फूड इन पाकिस्तान द मोस्ट, कि उसके वालिद साहब क्यों पाकिस्तान के खानों को मिस किया करते थे। ओवर द कोर्स ऑफ हिज स्टे, उसके यहाँ क़याम के दौरान रज़ा फेल इन लव विद पाकिस्तान, रज़ा को पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई है। जी हाँ, हमारा वतन पाकिस्तान है ही इतना खूबसूरत, इतना प्यारा कि उससे वाकई में मोहब्बत हो जाती है। रज़ा को पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई। दिस कंट्री डिड नॉट फील लाइक अ स्ट्रेंज लैंड टू हिम, ये मुल्क उसको अजनबी मुल्क नहीं लगा, अजनबी जगह नहीं महसूस हुई। छोटा सा डैश लग गया है। इट फेल्ट लाइक होम, उसे ये बिल्कुल अपने घर जैसा लगा। कहाँ से आया था अयान, रज़ा कहाँ से आया था? आपके माइंड में तमाम रीडिंग मौजूद होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन एग्ज़ाम्स योर MCQs will be unseen, and if you will not go through thoroughly the reading of the book, the reading of the chapter, you will not be able to find out MCQs properly. So be alert and be attentive. रज़ा किस मुल्क से आया था? From where रज़ा has come? England, Japan, Saudi Arab. The correct answer is option C, Saudi Arab. जी हाँ, अब उसको वो घर जैसा लगने लगा था पाकिस्तान। अयान टुक हिम टू सी द बादशाही मस्जिद, अयान ले गया किसको? रज़ा को। क्या दिखाने के लिए? अब आपको आपके सामने लाहौर की मुख्तलिफ़ बहुत खूबसूरत जगहों के नाम लिए जाएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी ये जगहें विज़िट कर रखी होंगी। अयान रज़ा को बादशाही मस्जिद दिखाने ले गया, लाहौर फोर्ट यानी शाही किला लाहौर दिखाने ले गया, मीनार पाकिस्तान, शालीमार गार्डन एंड वज़ीर ख़ान मस्जिद। ये वो जगह हैं जहाँ अयान रज़ा को सैर करवाने अपनी फ़ैमिली के साथ ले गया।
He explained the amazing history behind these monuments. और साथ साथ अयान ने रज़ा को अज़ीम तारीख़, अमेजिंग हैरान कुन तारीख़ भी बताई इन तारीख़ी इमारात के पीछे। एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना, यानी वो बताता भी गया, जैसे कि बादशाही मस्जिद गया तो उसने बताया कि ये किस मुग़ल बादशाह ने तामीर की थी और फिर मीनार पाकिस्तान क्यों तामीर किया गया था। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो मॉन्यूमेंट्स होता है उसका मतलब होता है तारीख़ी इमारत। तारीख़ी इमारत का मतलब है कि जो तारीख़ के दौर में, यानी किसी मुग़ल बादशाह ने, किसी सियासतदान ने, किसी ऐसे एरिया में, एक ऐसे पीरियड में वहाँ पे बनाई गई जब कोई ऐसा आपका हिस्ट्री चल रही थी, तारीख़ चल रही थी जो कि आज तक उस जैसे दोबारा से मॉन्यूमेंट्स ना बन सकी हों। और आम जो इमारत होती हैं उनको बिल्डिंग्स कहते हैं, जैसे स्कूल बिल्डिंग, बैंक बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग वगैरह वगैरह। लेकिन मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है तारीख़ी इमारत, यानी ऐसी बिल्डिंग्स जिनके पीछे एक तारीख़ हो, एक हिस्ट्री मौजूद हो। तो रज़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था क्योंकि अयान ने उसको वजाहत की इन तारीख़ी इमारत के पीछे क्या हिस्ट्री थी। रज़ा फेल्ट अमेज्ड, रज़ा बहुत हैरान हुआ, टू स्टैंड ऑन द सेम ग्राउंड, कि वो उसी जगह पर खड़ा है, एज सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, poets and politicians the world had ever known, कि वो उसी जगह खड़ा है कि जहाँ पर बहुत अजीम लीडर्स, शायर और सियासतदान जिन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है खड़े हुआ करते थे। रज़ा loved how लाहौर was always alive, रज़ा को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि लाहौर हमेशा जागता रहता है। यानी इसका मतलब क्या है कि लाहौर में कुछ इस तरह के फ़ूड कोर्ट्स हैं, कुछ इस तरह के डाइनिंग मॉल्स हैं और कुछ इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जो 24/7 आवर्स खुले रहते हैं और वहाँ पर आप लेट नाइट भी जाकर खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो रज़ा को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि लाहौर हमेशा जागता रहता है, नो मैटर वेयर और व्हेन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ और कब चले जाएं। एवरी प्लेस वॉज क्राउडेड, हर वक्त हर जगह हजूम नज़र आता है। इट वॉज़ कोल्डर दैन सऊदी अरेबिया हैड एवर बीन, और यहाँ का मौसम हमेशा इतना अच्छा रहता है कि सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता। इट वॉज़ कोल्डर, ये ज़्यादा ठंडा था, दैन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से, हैड एवर बीन, जितना कि सऊदी अरेबिया कभी हुआ करता था। बट रज़ा लव्ड ईटिंग ड्राई फ्रूट बाय द हीटर एंड स्लीपिंग इनसाइड अ वार्म ब्लैंकेट एवरी नाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे कौन सा वेदर डिस्क्राइब किया जा रहा है? जी, कौन सा? विंटर। विंटर सीज़न इज़ बीइंग डिस्क्राइबिंग इन दिस सेंटेंस कि यहाँ पर रज़ा जब आया था पाकिस्तान सऊदी अरब से तो सर्दियाँ थीं, और सर्दियों में आप लोग भी हीटर के पास बैठ के रज़ाइयों के अंदर आप इंजॉय करते हैं ड्राई फ्रूट्स को, पीनट्स को, कैशू नट्स को और बहुत सी चीज़ों को। तो इसी तरह रज़ा को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि सऊदी अरब में इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी पाकिस्तान में होती है। तो रज़ा को बहुत अच्छा लगता था ड्राई फ्रूट्स खाना, हीटर के करीब बैठकर और गरम गरम कंबल में रात को सोना। नेक्स्ट पैराग्राफ, अयान कुड सी हाउ मच रज़ा लव्ड द वेदर, अयान ने देखा कि रज़ा को मौसम बहुत पसंद आ रहा है। एंड टू सरप्राइज़ हिम, और उसको हैरान करने के लिए ही प्लान्ड अ ट्रिप to the northern areas of Pakistan for his cousin। तो अयान ने प्लान किया अपने कज़न को सरप्राइज़ देने के लिए कि वो उसे कहाँ सैर पर लेके जाएगा? शुमाली इलाका जात, शुमाली इलाका जात जिसमें गिलगित, बल्तिस्तान, मरी और आज़ाद कश्मीर वग़ैरह, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम रहता है। सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़बारी होती है और लाहौर के निस्बत तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जब रज़ा ने इंटरेस्ट शो किया, वेदर बहुत पसंद आने लगा,
अयान ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कज़न को सरप्राइज़ करूं और उसको शुमाली इलाका जात नॉर्दर्न एरियाज़ शुमाली इलाका जात की सैर करवाऊं। द एंटायर फैमिली टुक अ बस टू नथिया गली। अब आप भी जब किसी पिकनिक पे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ तो बहुत मज़ा आता है। आप भी क्या करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं बस में और इन्जॉय करते हैं। एक ही तरह आप अलग अलग ट्रैवल करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ अगर पिकनिक पे जाते हैं तो उसका मज़ा और होता है। तो आप सब भी तैयार हैं अयान और रज़ा के साथ जाने के लिए? आई होप कि आप तैयार होंगे। तो अब जनाब जी पिकनिक अरेंज हो रही है, सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, आंटी सायरा ने सब सामान बना लिया है और अब तमाम फैमिली ने एक बस ली और वो उसमें कहाँ गए? नथिया गली। आप में से कौन कौन नथिया गली की सैर को गया है? हाँ आई नो, आप सब बहुत पसंद करते हैं ट्रैवल करना और सैर करना और ख़ास तौर पर छुट्टियों में मरी जाना। तो नथिया गली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट फॉर पिकनिक। तो ये सब नथिया गली चले गए बस में सवार होकर। फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस की खिड़की की तरफ रज़ा देख सकता था इनॉर्मस माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े पहाड़। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़े, इसकी सही प्रोनंसिएशन है इनॉर्मस, आर साइलेंट है, इनॉर्मस। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हर जगह उसको नज़र आए। ही फेल्ट वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस सीनरी। उसे अपना आप बहुत छोटा लग रहा था इन नज़ारों के मुकाबले में। कंपैरिजन मवाजना या मुकाबला, और सीनरी नज़ारा, यानी इतने बड़े बड़े पहाड़ जो आपको खिड़की के बाहर नज़र आएँ तो आप समझते हैं कि आप तो बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल स्मर्फ हैं, बहुत छोटे से हैं, आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। तो इसी तरह रज़ा इन नज़ारों के दरमियान अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था साइज़ में। एवरीथिंग लुक्ड लाइक अ पेंटिंग। उसे हर चीज़ एक पेंटिंग, एक तस्वीर की मानिंद नज़र आ रही थी। द एयर टर्न्ड इवन चिलियर। क्या वर्ड है? चिलियर। द एयर टर्न्ड इवन चिलियर। हवा निस्बतन ज़्यादा ठंडी हो गई दैन इट हैड बीन इन लाहौर, जितनी कि ये लाहौर में थी। जब आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जो सतह समंदर से यानी बुलंदी पर होता है और वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, ख़ास तौर पर जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएं तो आपको वेदर में चेंज फ़ील होगा। यहाँ का वेदर अगरचा उन दिनों में ठंडा भी हो, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद पिंडी का वेदर यहाँ से ज़्यादा ठंडा होता है। और उससे आगे अगर आप मरी चले जाएं तो जैसे ही आप इस्लामाबाद की हदूद से निकलकर मरी की हदूद में एंटर होंगे, आपको वेदर और ज़्यादा ठंडा महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो चिलियर का मतलब है निस्बतन ज़्यादा ठंडी। हवा निस्बतन ज़्यादा ठंडी हो गई लाहौर से जब वो ऊपर की तरफ जाने लगे, यानी नथिया गली की तरफ जाने लगे। सून, जल्द ही, द ग्राउंड टर्न्ड कम्प्लीटली वाइड। जी जनाब, अब नथिया गली पहुंचने से थोड़े दूर पहले जो ज़मीन थी वो रज़ा को बिल्कुल सफ़ेद रंग की नज़र आना शुरू हो गई, यानी सफ़ेद रंग की ज़मीन बन गई। कैसे बन गई सफ़ेद रंग की ज़मीन? हु विल टेल मी? वेरी गुड। इसलिए सफ़ेद हो गई क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी। ये पढ़ते पढ़ते तो दिल चाह रहा है कि वाकई में हम नथिया गली चले जाएं इंजॉय करने के लिए। और ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं और ये लग रहा है जैसे हम भी रज़ा के साथ उस बस में सवार हैं। तो जी वहाँ पर ज़मीन जो थी वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की हो गई। एंड रज़ा रियलाइज्ड, और रज़ा ने महसूस किया, ही वॉज सीइंग स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि सऊदी अरब में इतना स्नोफॉल नहीं है और रज़ा को महसूस हुआ कि वो ये सब चीज़ें पहली मर्तबा देख रहा है। ही फेल्ट ही हैड वॉक्ड राइट इनटू अ फ्रीज़र। उसे महसूस हुआ जैसे कि वो एक फ्रीज़र में चल रहा है। आपके भी फ्रीज़र में जो बर्फ़ है वो जम जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर जो फ़र्श था, ज़मीन थी, वहाँ पर जब नथिया गली वो जा रहा है तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक फ्रीज़र में चल रहा है। ड्यूरिंग हिज स्टे इन नथिया गली में अपने क़याम के दौरान रज़ा प्लेड इन द स्नो। रज़ा बर्फ़ में खेला, बिल्ड स्नोमैन,
और उसने बर्फ़ का आदमी बनाया एंड थ्रू लिटिल बॉल्स ऑफ स्नो एट अयान एंड मायरा, और उसने अयान और मायरा पर बर्फ़ के गोले बना बना कर फेंके। आई होप कि आप भी कभी मेरे जब गए होंगे स्नोफॉल के टाइम में तो आपने भी ये काम ज़रूर किया होगा और स्नोमैन तो ज़रूर बनाया होगा। और स्नोमैन बनाए बगैर तो आपका विज़िट कंप्लीट ही नहीं होता। और एक दूसरे के ऊपर जब आप फैमिली ट्रिप पे जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आप बर्फ़ के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर ज़रूर फेंकते हैं। तो इसी तरह रज़ा ने भी अयान और मायरा जो कि उसके कज़न्स थे उनके ऊपर बर्फ़ के गोले बना बना कर फेंके। द फैमिली इवन वेंट टू अयूबिया टू सिट ऑन अ चेयर लिफ्ट, और ये तमाम फैमिली अयूबिया गई क्या करने के लिए? चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए। आप सब भी तैयार हैं चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए? तो यहाँ पर सब पूरी फैमिली चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए अयूबिया जा रही है। फ्रॉम वेयर, और जहाँ से दे कुड सी, उन्होंने देखा द एंटायर रीजन, तमाम इलाका, रीजन तमाम इलाका, क्योंकि चेयर लिफ्ट बहुत ऊंचाई पर होती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खूबसूरत चेयर्स बनाई गई होती हैं और वो आपको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं, जहाँ से आप पूरे इलाके को देख सकते हैं। और वहाँ से ये पूरी फैमिली चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए अयूबिया गई, जहाँ से उन्होंने एंटायर का मतलब होता है मुकम्मल, पूरा इलाका देखा। इट वॉज़ अ साइट टू रिमेंबर, ये ऐसा नज़ारा था जो कभी नहीं भुलाया जा सकता था। रज़ा वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड टू सी ब्यूटिफुल हैंडीक्राफ्ट्स क्रिएटेड बाय द लोकल वुमेन एट देयर होम्स। रज़ा बहुत मुतासिर हुआ, उसको बहुत अच्छा लगा देखकर हाथ से बनी हुई खूबसूरत चीज़ें, जिनको दस्तकारियाँ कहते हैं। दस्तकारियों का मतलब होता है हाथ से बनी हुई चीज़ें। अब यहाँ पर एक नया वर्ड है जो आपको मैं लिखना सिखाती हूँ कि दस्तकारियाँ कैसे लिखते हैं। दस्त कहते हैं हाथ को और कारियाँ कहते हैं काम को। दस्तकारियाँ यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें रज़ा को बहुत इम्प्रेस कर गई। रज़ा बहुत खुश हुआ देखकर कि ये इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। क्रिएटेड बाय द लोकल वुमेन, लोकल का मतलब है वहाँ की रहने वाली औरतें, यानी नथिया गली में जो लोग रहते थे, जो औरतें रहती थीं, वो अपना गुज़र बसर करने के लिए इस तरह की खूबसूरत चीज़ें बनाकर मार्केट में फ़रोख्त किया करती थीं। और रज़ा को ये देखकर बहुत खूबसूरत लगा सब कुछ कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से ये दस्तकारियाँ बनाई हुई थीं, जिस पे खूबसूरत बीड्स और शीशे भी लगे होते हैं, कैप्स होती हैं, शॉल्स होती हैं, बहुत से बैग्स होते हैं छोटे छोटे गर्ल्स के लिए। तो आप भी कभी गए हों तो आपकी ममा ने या आपकी बहन ने ज़रूर परचेज़ किया होगा वहाँ से। अब जी नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 98 पे देखिए, ही बॉट अ लवली एम्ब्रॉयडर्ड शॉल फॉर हिज मदर। ही किसके लिए आया है? रज़ा के लिए। रज़ा ने एक बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वाली, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई होती है ना, जिस पे खूबसूरत स्टिचेस के साथ एक डिज़ाइन बनाया गया होता है। तो ये अमूमन कपड़ों पे बनाया जाता है इनकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए। तो रज़ा ने एक बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वाली शॉल अपनी मदर के लिए ली, वहाँ से ख़रीदी। ही न्यू, वो जानता था, ही वुड थिंक ऑफ नथिया गली, कि नथिया गली की उसको याद आ जाएगी, एंड इट्स वंडर्स, और इसकी खूबसूरती की, इसके हैरान कुन नज़ारों की याद आ जाएगी। एवरी टाइम, हर लम्हे। ही सॉ हर वियर इट, जब वो अपनी वालदा को ये पहने हुए देखेगा। सून इट वॉज़ टाइम फॉर रज़ा टू लीव पाकिस्तान। अब जनाब सैर भी हो गई, वो वापस भी आ गए और इस तरह रज़ा के वापस सऊदी अरब जाने का वक्त आ गया। रज़ा फेल्ट वेरी लकी, ही हैड स्पेंट हिज हॉलीडेज़ इन सच आ मैजिकल कंट्री। रज़ा बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था कि उसने इस जादू जैसे मुल्क में, इस खूबसूरत मुल्क में अपनी छुट्टियाँ स्पेंड की, अपनी छुट्टियाँ गुजारी। एंड ही कुड नॉट वेट टू बी बैक सून, और अब उसे बेहद इंतज़ार था कि वो दोबारा यहाँ वापस आए। ही वुड मिस द फूड, वो यहाँ का खाना बहुत मिस करेगा। कल्चर, यहाँ की सकाफ़त, एंड साइट्स टेरिबली, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे बहुत ज़्यादा बेहद, वो यहाँ पर जितने भी अरसे में उसने देखे वो सब बहुत उसे याद आएंगे। टेरिबली, बुरी तरह, बहुत बुरी तरह उसको याद दिलाएंगे और वो जल्द ही पाकिस्तान आने के लिए बेचैन होगा। बट ही वॉज़ हैप्पी।
एक तरफ उदास भी था और एक तरफ अब वो खुश भी है। क्यों खुश है? बिकॉज ही वॉज लिविंग विद वंडरफुल मेमोरीज़, क्योंकि वो यहाँ से खूबसूरत यादें लेकर इस मुल्क को छोड़कर जा रहा था। यहाँ पर आपने अपनी रीडिंग विद ट्रांसलेशन एंड कर दी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आपने डिक्शनरी एक्सप्लोर करनी है, वहाँ से उसके वर्ड्स मीनिंग में जाके आपको वर्ड्स में तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और आप बेहतर तरीके से डिक्शनरी का इस्तेमाल जानते हैं। तो आप अब इस अच्छी तरीके से इसकी रीडिंग कीजिए और अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। ठीक है, आपके पास तमाम नोट्स होने चाहिए। बुक वर्क स्टार्ट करने से पहले आपके पास नोट्स और दीगर चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। जी, तो अभी हमने रीडिंग कर ली इसकी और अब आ रहे हैं हम इसके बुक वर्क की तरफ। तो आपने अपनी बुक ओपन करनी है, बुक पेज नंबर 98। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स नज़र आ रहे हैं जो आपके पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की सूरत में मौजूद हैं। वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड सेंटेंसेस। अब यहाँ पर बेटा क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए दोबारा से ये सब चीज़ें नहीं लिखी जा सकती, तो यहाँ पर हम बुक वर्क का बाकी हिस्सा कंप्लीट करेंगे। बुक पेज नंबर 99 वोकैबलरी में आपने वर्ड सेंटेंसेस देख रहे हैं। यहाँ पर ब्राइट, हॉस्पिटेबल, डिलीशियस, सरप्राइज एंड मैजिकल। यहाँ पर आपने जुमले बनाने हैं। अगरचे मैंने ये पहले बता दिए हैं लेकिन मैं फिर दोबारा से इसको एलेबोरेट करूँगी। ब्राइट, आई लाइक टू वियर ब्राइट कलर्स। हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज। माई मदर इज़ वेरी हॉस्पिटेबल, मेरी वालदा बहुत मेहमान नवाज हैं। डिलीशियस, येस्टरडे आई हैड अ डिलीशियस लंच, कल मैंने एक बहुत ही मज़ेदार दोपहर का खाना खाया। सरप्राइज़, आई वॉज सरप्राइज टू सी अ लॉन्ग स्नेक, एक बहुत ही बड़ा सांप देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। मैजिकल, रज़ा वॉज हैप्पी टू विज़िट द मैजिकल कंट्री। जी, ये तो थे आपके वर्ड सेंटेंसेस और अब हम आएंगे पेज नंबर 99 पर। ग्रामर की हेडिंग के साथ प्रेपोजिशंस आपको नज़र आ रहे हैं। In this story, Raza walks towards the exit of the airport. Raza and Ayan go to Nathia Gali. Raza goes back home from Pakistan. और words that shows location are called prepositions. जो हरूफ जार आपको सही जगह का तयन नहीं कर सकते लेकिन उनके बारे बता सकते हैं, आपको यहाँ पर वो prepositions की सूरत में नज़र आएंगे। are helpful in showing where something is, कि असल में वो चीज़ कहाँ पर हुई या कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्योंकि आपने देखा है पेज नंबर 100 पे, मेरे साथ पढ़ेंगे। अबव, अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, एज, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, डाउन, फॉर, फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, इनसाइड, इनटू, बिटवीन, नियर, नेक्स्ट, on top of, out, outside, over, to, toward, under, by, underneath, up, within। तो ये आपके प्रपोजिशन हैं जो बताते हैं कि एक्चुअली चीज़ कहाँ पर हुई, कहाँ पर इसका जो इवेंट था वो हुआ, कोई भी चीज़ किस जगह पर हुई, तो ये लोकेशन को गाइड करते हैं। पेज नंबर 100 पर अब इन्हीं प्रपोजिशन से रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी करनी है कि अंडरलाइन द प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए हुए जुमलों में से आपने प्रपोजिशन को अंडरलाइन करना है। जहन में रखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ऊपर से ये जो चार्ट दिया गया है, कॉलम्स बने हुए हैं, इनमें जो अभी हमने पढ़े हैं वो जहन में आपके होने चाहिए। नंबर 1, द कार वेंट अंडर द ब्रिज। नंबर 1 में अंडर को अंडरलाइन कर लीजिए। Number 2, inside, looked inside the jar to see if there were any chocolates left. यहाँ inside। और नंबर 3 है children go and play outside, shouted the father. Outside। Number 4, I sat in front of my friend Jamshed in class. In front of और in दो हैं इसके अंदर। इन फ्रंट ऑफ एक ही प्रपोजिशन है और इन जो है ये अगला है। नंबर 5,
I placed the papers beneath my book so they would not fly away. और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है beneath, क्या नज़र आ रहा है? beneath. beneath को अंडरलाइन कीजिए. और नंबर 6 में है Hassan made sure he walked behind his mother so he would not get lost. Behind, पीछे. Number 7, I placed my book on top of the shelf so my brother could not reach it. Top of, on top of, top of को अंडरलाइन करेंगे. Number 8, we could not go across the street because of the heavy rain. Across, across को अंडरलाइन कर देंगे. तो ये थे आपके प्रपोजिशंस. आप पेज नंबर 101 पे आइए. आपको यहाँ पर लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखिए एंड सिलेक्ट एनी वन ऑब्जेक्ट, और किसी एक चीज़ का इंतखाब कीजिए. राइट 5 सेंटेंसेस ऑन इट्स लोकेशन, और आपने इसकी लोकेशन बारे 5 जुमले लिखने हैं. कोई भी टॉपिक हो सकता है. आप अपने इर्द गिर्द कोई आप टेबल ले लें, कोई आप अपने रूम में कोई चीज़ है वो ले लें, आप अपनी मदर से रिलेटेड कोई चीज़ ले लें, बैग ले लें, कुछ भी ले लें, उस पर 5 अल्फाज लिखने हैं. मिसाल के तौर पे द ब्राउन डेस्क. अब मैंने एक मिसाल ली है, द ब्राउन डेस्क. नंबर 1, आई एम सिटिंग ऑन अ ब्राउन डेस्क. फुल स्टॉप. इट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड. फुल स्टॉप. I put my books on it. Full stop. I sit on it with my friend. Full stop. It is very comfortable desk. अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तरह के प्रपोजिशंस नज़र आएंगे. जब आप वीडियो बार बार चला कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैंने कौन से प्रपोजिशंस इस्तेमाल किए हैं, जिनमें आपके ऑन, इन फ्रंट ऑफ और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के आपके प्रपोजिशंस यहाँ पर यूज़ हुए हैं. तो इसी तरह आप भी कोई भी टॉपिक लें और उसके ऊपर 5 आपने लाइनें लिखनी हैं, जिनमें आप कोशिश कीजिए कि जो आपने प्रपोजिशंस पढ़े हैं वो इस्तेमाल कर लें. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, यानी रब्त, ताल्लुक़ और सही सीक्वेंस आपने बयान करना है. यहाँ नीचे दिए हुए जुमले हैं जिनको आगे पीछे कर दिया गया है. आपने इनको रीअरेंज करना है और इनके ओरिजिनल सीक्वेंस में लेकर आना है. यानी जैसे आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप अपने वॉशरूम जाते हैं फ़्रेश होने के लिए, फिर आप दांत ब्रश करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, स्कूल आते हैं, फिर आपका पहला पीरियड होता है, दूसरा, तीसरा और चौथा. इसी तरह आपके माइंड में एक सीक्वेंस बना हुआ होता है. अब ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले छुट्टी हो गई, उसके बाद फिर आपने दांत ब्रश किए, उसके बाद फिर आपने नाश्ता किया, तो ये तो करेक्ट सीक्वेंस ना हुआ ना. यहाँ पर मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि रज़ा से मुतल्लिक जो लाइनें हैं जो बुक में मौजूद हैं, आपने उसको सही सीक्वेंस में लिखना है. अब यहाँ पर उलट पुलट लाइनें हैं, आगे पीछे हैं कि रज़ा पहले कहाँ गया, ये हुआ और दूसरी बातें, लेकिन आपने इसको सही सीक्वेंस में लेकर आना है. अब सबसे पहले क्या हुआ इन लाइन्स में? नंबर 1, रज़ा मेट हिज रिलेटिव्स एट द एयरपोर्ट. रज़ा अपने रिश्तेदारों से एयरपोर्ट पर मिला. नंबर 2, रज़ा विजिटेड बादशाही मस्जिद एंड अदर मॉन्यूमेंट्स इन लाहौर. रज़ा ने बादशाही मस्जिद और दूसरी तारीख़ी जगहों का दौरा किया, सैर किया लाहौर में. नंबर 3, रज़ा वेंट टू नथिया गली विद हिज फैमिली. रज़ा नथिया गली अपने पूरे ख़ानदान के साथ गया. रज़ा सैट ऑन अ चेयर लिफ्ट इन अयूबिया. रज़ा अयूबिया में चेयर लिफ्ट पर बैठा. रज़ा बॉट अ शॉल फॉर हिज मदर. रज़ा ने अपनी अम्मी के लिए शॉल ख़रीदी. नंबर 6, रज़ा वेंट बैक होम. रज़ा वापस चला गया. तो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस in which you are watching the sentences which I have written on this whiteboard. कि यहाँ पर जो सबसे आखिर में हुआ वो नंबर 6, उससे पहले नंबर 5, 4, 3, 2 and 1. तो आपने समझ के हमेशा जहन में सीक्वेंस को रख के कोई बात लिखनी होती है. अब आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ये एक पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है कि रज़ा ने सबसे पहले क्या किया होगा. सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर मौजूद जो नंबरिंग है,
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद जो नंबरिंग है आपने उसकी नंबरिंग कर लेनी है कि किस तरह सीक्वेंस में काम हुआ। अब इससे मुतल्लिक आपने जुमले बनाने हैं। आपने अगले पेज पर जो यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, इन पिक्चर्स को सही सीक्वेंस में सेंटेंस की सूरत में लेकर आना है। तो सबसे पहले कौन सी पिक्चर आएगी? आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर में रज़ा अपने आप को साफ़ कर रहा है, एक में जूते बांध रहा है, एक में यूनिफॉर्म पहन रहा है, एक में शावर ले रहा है और एक में टब में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर 1 में आपको जो पिक्चर है वो रज़ा टब में बैठा यानी वॉशरूम गया। रज़ा सैट इन बाथ टब, रज़ा सैट इन द बाथ टब, रज़ा बाथ टब में बैठा। दूसरी पिक्चर कौन सी होगी जिसमें वो शावर ले रहा है? ही टुक बाथ, वो नहाया। नंबर 3, ही वाइप्ड हिमसेल्फ, अपने आप को उसने साफ़ किया। नंबर 4, ही पुट ऑन हिज यूनिफॉर्म, उसने अपना यूनिफॉर्म पहना। नंबर 5, ही टाइड हिज शू लेसेस, फिर उसने अपने जूते के लेसेस बांध लिए। जी, तो ये था आपका करेक्ट सीक्वेंस जो आपने यहाँ पर मेंशन करना था। नंबर 5 क्रिएटिव राइटिंग है आपकी। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ योर फेवरेट पाकिस्तानी फूड, आपका पाकिस्तानी फूड जो फेवरेट है वो कौन सा है, पसंदीदा खाना कौन सा है। इमेजिन, तसव्वुर कीजिए, यू आर डिस्क्राइबिंग इट, कि आप इसको बयान कर रहे हैं टू समवन, किसी दूसरे शख्स को, हु हैज़ नेवर हैड इट बिफोर, जिसने ये कभी नहीं खाया। राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द डिश, अपनी पसंदीदा डिश के मुतालिक कुछ जुमले लिखिए। तो आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आई डोंट नो कि आपके फेवरेट फूड आइटम्स क्या हैं, तो जो भी हैं आपने उसके मुतालिक 5 लाइनें यहाँ पर लिखनी है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच आई एम गिविंग टू यू। ये आपने अपने अपने तौर पर लिखनी है। आपने फ़र्ज़ करें कि अगर आपको बिरयानी पसंद है तो आप 5 लाइन्स बिरयानी पे लिखेंगे, लेकिन पाकिस्तानी फ़ूड होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि यहाँ पर आपसे पाकिस्तानी फ़ूड के बारे में पूछा जा रहा है, और पाकिस्तानी फ़ूड में आपको देसी खाने जो आपके घर में बनते हैं, जो आपकी दादी और आपकी नानी या आपकी मदर बनाती हैं, आपने उनसे पूछ कर अपने तौर पर लिखना है। कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। आपकी इंग्लिश अगर टूटी फूटी होगी या गलत भी होगी तो आई विल लेट यू करेक्ट इट। तो यहाँ पर आपने 5 लाइन्स ये लिखनी है, ये आपकी एक्टिविटी है, और आई होप कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। इस लेसन को आपने, इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह पढ़ना है। रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप क्लास में पढ़ते हैं। अगरचे एक लेक्चर बड़ा है और आप नहीं देख पाते तो उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक दिन में ही सब कुछ पढ़ लिया जाए। ज़ाहिर है आपको मालूम है कि हम एक चैप्टर को कितना आराम से क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन ये वीडियो लेक्चर्स हैं और हमें तमाम कंटेंट एक ही दफ़ा में देना होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा दौरानिए का है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रैक्टिस जारी रखनी है और हमेशा समझ के पढ़ना है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।